स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसएसटी का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है ईयर 2021-22 के लिए। अगर आप लोग इस ईयर में अपीयर हो रहे हैं 2022 में क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो ये सिलेबस आपके लिए है। देखिए, सिलेबस जो है वो वेबसाइट पे आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, पर हमारे स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, इसलिए मैं आपको सिलेबस दोनों मीडियम में दूंगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में प्लस हिंदी में दोनों में ही सिलेबस चाहिए, इसलिए मैं आपको सिलेबस दोनों ही मीडियम में यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। पहले आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि 20 मार्क्स आपको हिस्ट्री के लिए दिए जाते हैं। मतलब एग्ज़ाम में जो आपका पेपर आता है उसमें 20 मार्क्स हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, 20 आपके ज्योग्राफी के, 20 आपके सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस और 20 होते हैं आपके इकोनॉमी से। तो 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आता है। 20 मार्क्स जो आपके बचते हैं ये आपको सोशल स्टडी में प्रोजेक्ट करना होता है, इंटरनल असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट, उन सबको मिला के दिए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को अलग से पीपीटी पे शो करने वाली हूँ, बोथ मीडियम्स इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, सो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप लोग को प्रोजेक्ट भी दिया जाता है और यहाँ पे आपको बुक रेफरेंस दे रखा है कि आप लोग कौन कौन सी बुक ले सकते हैं एनसीईआरटी की, और इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट भी बताए जाते हैं कि आपको क्या क्या प्रोजेक्ट करने हैं। तो वो सब आप लोग इसे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो चलते हैं पीपीटी पे। हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर आने वाले हैं। यहाँ पे आपका आएगा जो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री की। जब आप इंडेक्स खोलोगे अपनी बुक में तो उसमें अलग अलग सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया ये आएगा, और प्रिंटिंग कल्चर ये आएगा। तो ये तो आपका जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें से ये 2 चैप्टर आएंगे, और जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें से ये चैप्टर आएगा, और जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको 2 चैप्टर दिए हैं। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर करना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, आपका चैप्टर 4 और 5 में से इन दोनों में से कोई एक करना है और करके। मतलब या तो आप 4 कर लो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, या फिर कर लो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके आते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और करके क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो जो भी चैप्टर आपने प्रिपेयर किया है आप उसका आंसर दे सकते हैं। यानी कि आपको टोटल कितने चैप्टर करने हैं, 1 चैप्टर करना है, 3 करना है, 7, 3 चैप्टर ये करने हैं, और इन दोनों में से कोई एक चैप्टर करना है। मतलब कि हिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। डिलीटेड चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2, 6, 8 ये आपके डिलीटेड हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। 4 और 5 में से कोई एक करना है। अगर मैं आपको हिंदी मीडियम में शो करूं तो ये है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यानी कि आपको ये चैप्टर करना है, ये करना है, ये करना है, और इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, 4 और 5 में से कोई एक करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, उसे आप कर सकते हैं। जो चैप्टर डिलीट है हिस्ट्री में, इतिहास में, वो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, दोनों मीडियम के बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक लेंगे और उसमें से मार्क कर लेंगे, या फिर सिलेबस आप लोग लिख के भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको वही चैप्टर्स करने हैं। टोटल आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। अब हम बात करते हैं अब आपकी अगली किताब की, यानी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको करना है, ज्योग्राफी में आपके टोटल बेटा 7 चैप्टर हैं। तो इसमें से आपको करना है चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हुए हैं वो चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। रेड यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 4 पीरियोडिक टेस्ट ओनली। तो ये आपको सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के, यानी कि जो आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होंगे, इंटरनल्स होंगे, उसके लिए आपको पढ़ना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा। वैसे इनडायरेक्ट बात कहें तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे बट इंटरनल असेसमेंट के लिए, पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 3 ओनली फॉर पीरियोडिक टेस्ट, ये आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, और इसका जो मैप वर्क है वो बोर्ड एग्जाम में आएगा। मतलब चैप्टर 3 से आपको मैप प्रिपेयर करना है और मैप आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में।
इसके अलावा जो अदर चैप्टर का मैप वर्क है, अदर चैप्टर में से जो मैप है उसमें मैप में आपको क्या टॉपिक कवर करना है वो आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों को मैप पे लोकेट करना है, किस किस जगह को मैप पे दिखाना है, उसका पूरा आपको सिलेबस में मेंशन है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से आपको कितने चैप्टर करने हैं अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 टोटल आपको 5 चैप्टर बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने हैं। और इन दोनों चैप्टर को यानी सेकंड और थर्ड को पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है और थर्ड वाले चैप्टर को आपको मैप के लिए पढ़ना है, मैप पढ़ना है इसका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और ये सिलेबस आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है, जो ये सिलेबस मैं बता रही हूँ फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए है 2022 में। अगर हम इसी को हिंदी मीडियम में भूगोल को देख लें तो देखिए आपका जो चैप्टर 1 है संसाधन और विकास, कृषि, खनिज, ठीक है, ये चैप्टर आपको पूरे करने हैं। और इन दोनों चैप्टर को आपको किसके लिए करना है, केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए। किसके लिए करना है, आपको जो यूटी होते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके लिए करना है आपको चैप्टर नंबर 2 और 3। और 3 में से आपका क्या आएगा, मैप आएगा, ओनली मैप ओनली इन बोर्ड एग्जामिनेशन। 3 चैप्टर में से केवल मैप आएगा बोर्ड एग्जाम में। और 2 चैप्टर और 3 चैप्टर आपको किसके लिए पढ़ना है, स्कूल में जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसके लिए पढ़ना है। तो आप लोग ये हिंदी मीडियम वाले भी सिलेबस देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस वेबसाइट पे हिंदी मीडियम में नहीं मिलता है, इंग्लिश में ही होता है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम अगले की बात करें बुक की, तो वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे देखिए आपको चैप्टर क्या करना है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजियन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से 1 2 3 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और बाकी के जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 5 एंड 8, ठीक है, 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और 3 चैप्टर आपके किसके लिए हैं, केवल पीरियोडिक टेस्ट। जो आपका चैप्टर 3 है ये पीरियोडिक टेस्ट में सिर्फ आएगा, 5 है ये भी पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। और चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब इसको आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं और स्कूल में जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें आएगा, पर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको केवल यही चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसी को हिंदी मीडियम में देख लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको ये ब्लू वाले चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। और ये चैप्टर आपके केवल जो रेड वाले चैप्टर हैं 1 3 एंड 2 5 एंड 8 3 5 एंड 8 चैप्टर 3 5 8 ये आपके केवल किस में आएंगे, यूटीज़ में आएंगे, यानी यूनिट टेस्ट जो स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें आएंगे, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों का है 5 ही चैप्टर हैं, जिसमें से 4 चैप्टर आपको बोर्ड के लिए पढ़ने हैं। कंज्यूमर राइट, इसके पे आपको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। सोशल स्टडी में आप लोग को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, तो इसमें आपको ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए करना है 5 चैप्टर। और इस चैप्टर को आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, ना ही पीरियोडिक के लिए प्रिपेयर करना है। 1 2 4 चैप्टर आपको केवल करने हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र, यानी यही आप देख सकते हैं, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 4 चैप्टर आपको करने हैं। और ये जो है चैप्टर नंबर 5, इसको आपको किसके लिए करना है, केवल प्रोजेक्ट के लिए करना है। इस पे बेस्ड आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो आपको करना है। इसको आपको उपभोक्ता अधिकार यानी कि क्या बोलते हैं, कंज्यूमर राइट्स बोलते हैं, इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होगा। तो इसको बस प्रोजेक्ट के लिए आपको करना है। तो ये था आपका पूरा सोशल स्टडी का सिलेबस। इसके अलावा क्या क्या मैप में लोकेशन करनी है और डिटेल इसी चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरीके से CBSE की वेबसाइट पे जाके अपना लेटेस्ट जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी वीडियो अपलोड है, हाउ टू डाउनलोड CBSE सिलेबस, और वहाँ से रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया है, तो अपनी बुक में आप लोग टिक कर सकते हैं कि ये चैप्टर्स आ रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 की सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं, वीडियोस प्रोवाइड की जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड मैनी मोर। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं, फैमिली का पार्ट बन जाएं, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे। सबका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।